मीरा ने 100 किलोग्राम वजन वाले पत्थर के खंभे को लात मार दी। वह पत्थर का खंभा उड़कर उसके छोटे भाई की ओर चला गया। उसका भाई डर से कांप उठा। जब उनके पिता को इसका पता चला तो वह गुस्से से भर गए और मीरा को पकड़ लिया। उन्होंने उसे दोबारा मार्शल आर्ट्स का अभ्यास करने से मना कर दिया। लेकिन मीरा कपड़े धोते समय हर दिन चुपके से अपने भाई को मार्शल आर्ट्स का अभ्यास करते हुए देखती थी। जब उसने देखा कि उसका भाई तलवार की ऊर्जा छोड़ सकता है तो उनके पिता ने उसे मार्शल आर्ट्स का जीनियस बताया। इससे मीरा बेहद ईर्ष्यालु हो गई। उनके जाने के बाद मीरा ने चॉपस्टिक से अपने भाई की चालों की नकल की, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। मीरा उलझन में पड़ गई। क्या सच में महिलाओं में मार्शल आर्ट्स के लिए कोई प्रतिभा नहीं होती? हालांकि मीरा के जाने के बाद जमीन पर दरार फैलने लगी। उसने 1 किलोमीटर दूर एक इमारत को बीच से 2 हिस्सों में बांट दिया। यह दृश्य तलवार संत ने देखा। उन्होंने तुरंत घोषणा की कि वह मीरा को अपनी शिष्या बनाएंगे। तलवार संत ने वादा किया कि वह उसे दुनिया की सर्वश्रेष्ठ बनाएंगे, लेकिन मीरा ने कहा कि वह केवल अपने परिवार के साथ रहना चाहती है। इसलिए तलवार संत ने मीरा को एक जेड पेंडेंट दिया। उन्होंने कहा कि अगर वह इसे तोड़ेगी तो वह उसके पास आ जाएंगे। मीरा कभी सोच भी नहीं सकती थी कि उसका भाई परिवार की संपत्ति पाने के लिए पुश्तैनी हॉल में आग लगा देगा। जब उनके पिता पहुंचे तो उसके भाई ने जानबूझकर अपना हाथ जला लिया और सारा दोष मीरा पर डाल दिया। चाहे मीरा ने कितना भी समझाने की कोशिश की हो, उसके पिता ने अपने गोद लिए बेटे पर विश्वास किया, ये सोचकर कि उसकी अपनी बेटी झूठ बोल रही है। उसके पिता ने परिवार के नियमों के अनुसार मीरा को सजा दी। यहाँ तक कि उसकी मां ने भी उस पर विश्वास नहीं किया। उन्होंने मीरा को कैद कर दिया, जिससे उसे 10 साल तक कष्ट झेलना पड़ा। 10 साल बाद मीरा को रिहा किया गया। तब तक उसका कमरा एक स्टोर रूम बन चुका था। मीरा को वह जेड पेंडेंट मिला जो तलवार संत ने उसे दिया था और बिना किसी हिचकिचाहट के उसने उसे तोड़ दिया। उसी समय तलवार संत, जो 10 साल से मीरा का इंतजार कर रहे थे, खबर मिलते ही बेहद उत्साहित हो गए। वह तुरंत मीरा को लेने के लिए निकल पड़े। मीरा जाने से पहले अपने परिवार के साथ एक आखिरी भोजन करना चाहती थी, लेकिन अब वे केवल उसके प्रति घृणा महसूस करते थे। उसके पिता ने घोषणा की कि केवल उसका भाई, जो मार्शल आर्ट्स का अभ्यास करता है, परिवार का उत्तराधिकारी बन सकता है। इसलिए मीरा ने अब घर में रुकना छोड़ दिया। वह तलवार संत के साथ मार्शल आर्ट्स सीखने चली गई। उनके आदेश पर मीरा को मंदिर भेजा गया। उनके मार्गदर्शन में मीरा ने केवल 3 साल में मार्शल आर्ट्स में महारत हासिल कर ली। यहाँ तक कि तलवार संत भी उसे हरा नहीं सके। ये देखकर कि मीरा मार्शल आर्ट्स के शिखर पर पहुंच गई है, उन्होंने उसे पहाड़ से नीचे जाकर एक मार्शल आर्ट्स भर्ती प्रतियोगिता की देखरेख करने के लिए कहा। मीरा का भाई और उसके माता पिता भी वहां आए। वे चाहते थे कि उसका भाई तलवार संत के शिष्यों में शामिल हो जाए, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि जिस मीरा को उन्होंने कभी तुच्छ समझा था, वही इस मार्शल आर्ट्स प्रतियोगिता की निर्णायक थी।